वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 21 जून। 21 जून जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हम डेली क्वेश्चन पुट करते हैं और इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें डेली क्वेश्चन रहता है। आप उसमें आकर कमेंट में जाकर उसका आंसर और क्वेश्चन जरूर देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 20 जून को। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो अपने देश में युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं अथवा किसी अन्य देश में शरण लेने पर विवश हो जाते हैं। अगला, वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान किसे मिला है? यह मिला है सम्मान पोस्ट पेमेंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। अगला है, अनाहत सिंह ने PASA महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रमोद सावंत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडियन फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई? तो यह कहाँ जताई है? यह हुआ है कनाडा। अब कनाडा, तो ये रहा मैप में। कनाडा कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है मार्क कर्नी। भारत ने देश में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? यह समझौता हुआ है कहाँ? फ्रांस के साथ। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेंट डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की? तो यह शुरू हुआ कहाँ? DU में। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण पकड़ते हुए जय हिंद योजना, जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन ऑफ फॉर नोबल डेवलपमेंट शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को मूल कंप्यूटर और उच्च शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ? केरल में। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तु पर प्रतिबंध लगाया? तो यह लगाया कहाँ? केरला के। अब केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थल में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया और शादियों और सरकारी कार्यक्रमों जैसे बड़ा समारोह में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग पर को विनियमित किया है। अब केरल, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजयनझाम बंदरगाह पर एक नया ICG जेट का उद्घाटन किया गया। नजाताड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजयनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया गया। केरल के विद्युत बोर्ड ने B2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है 2000 नए ड्राइविंग स्कूल प्रशिक्षण खोलने का निर्णय लिया है। यात्री सुरक्षा सुविधा एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता किसने की? यह किसने की है? यह की है राम मोहन नायडू ने की है। कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो कौन बने हैं? यह बने हैं अनंथा चंद्रकासन। पहले भारतीय मूल MIT के प्रोवोस्ट बने हैं। अब अगला है, किस राज्य ने हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया? तो यह बनाया है किसने? स्कूलों में बनाया है, तो यह बनाया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य में मराठी अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम ढांचा 2024 में लागू किया गया है। अब महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है CP राधाकृष्णा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ
महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार का 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू की गई है। निप्पन कोई इंडिया के पहले भारतीय एमडी कौन बने? तो कौन बने हैं? यह बने हैं संपत कुमार। यह एक जापान स्थित होल्डिंग कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना? तो यह बना है कौन? अपना देश भारत। तीसरे नंबर पर भारत है। पहले कौन है? पहले चाइना है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे है अमेरिका। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बन गया। भारत नागरिक के साथ मिलकर ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सूहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में तलिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।